30 seconds. L40 VSPP programs open. activated. Minus 25 seconds. DS2 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का ट्रैकिंग, पेट्रो ट्रैकिंग, चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। परफॉर्मेंस नॉर्मल। Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 केजीज है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है सर। सैटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सैटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए कुछ होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसरो ने भारत का नाम स्पेस सेक्टर में ऊंचा कर दिया क्योंकि भारत ने सेकेंड जनरेशन का नाविक सैटेलाइट कल ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। और इसको लॉन्च करने के लिए इसरो ने GSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया है। ये रॉकेट दुनिया का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है जिसका वजन 232 केजी है। और इस सैटेलाइट में डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी लगाई हुई है। वहीं पर इस सैटेलाइट का महत्व इतना है कि भारत को अब GPS सेक्टर में सबसे बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि भारत को पहले कोई भी देश की लोकेशन पाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे कि कारगिल वॉर में पाकिस्तान की लोकेशन जानने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, पर अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया। और तब जाके भारत ने ये निर्णय लिया कि वो खुद का GPS सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, और वो आज कर दिया है। और इसलिए भारत को अब किसी भी देश के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है किसी भी लोकेशन के लिए। वहीं पर ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले भारत 5वां देश बन चुका है जिसके पास खुद का नेविगेशन सैटेलाइट है, जहां पर ये नेविगेशन सिस्टम अब इंडियन मोबाइल्स में भी यूज़ करने की योजना बनाई जा रही है, जहां पर भारतीयों को दूसरे देशों की सिस्टम से मुक्ति मिलेगी। तो क्या ऐसे सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर इसरो ने भारत का काम आसान कर दिया है सब GPS सिस्टम के लोकेशन के लिए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। ये नाविक जो ये जो हमारे एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर। और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप GPS देखते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज GPS। अब GPS जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था। और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो GPS अगर है हमारे पास, तो हम नाविक की क्या जरूरत है? पहली चीज,
NAVIC एक लोकल सिस्टम है, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब सर सेटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सेटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क जलाने के लिए कुछ होगा। सर डेफिनेटली मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक तो नेबर हैं और हम एक साथ ही आज़ाद हुए थे, हमसे वो बहुत आगे चले गए हैं। इस हवाले से बजाय इसके कि कुड़ने के, बजाय इसके कि अपने आप को जलाने के, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतना अपने आप को बेटर किया अपनी टेक्नोलॉजी में। इंडिया ने सेटेलाइट तब लॉन्च किया जब उनके पास इतने फॉरेन रिजर्व थे और वो अपना मुल्क अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सही बात है। ठीक है, अगर तो उनके पास इतने रिजर्व ही ना होते कि वो उस पर एक्स्ट्रा जो उनके जो पैसे हैं वो लगा रहे हैं, तो हमारे पास वो है ही नहीं है। हम अपना मुल्क किस तरह चला रहे हैं, भीख मांग के चला रहे हैं। क्या रखा है हमने, क्या हासिल क्या कर लिया जंगों का, जंगों से हमने क्या कंक्लूड क्या कर लिया। लिहाजा अब हमें ये नहीं कि पाकिस्तान को, दोनों को, तरफ अवाम का फ़ायदा हो और दूसरी तरफ सियासतदानों के अपने पर्सनल मफादात हो, आपको क्या लगता है प्रायोरिटी हमारी क्या है? प्रायोरिटी सर अवाम का फ़ायदा है। अवाम आज वो दो वक्त की रोटी के लिए जो आम जनरल पब्लिक है, वो अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी, थोड़ा सा लूप मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें ही करेंगे, आगे बेहतर करेंगे। वजह क्या है 75 साल में आज तक ये प्रायोरिटी नज़र तो कहीं नहीं आई? हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे, पाकिस्तान से आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है, 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। साथ में ये 3 मीटर तक किसे दिखाएगा, ये 3 मीटर तक हमें दिखाएगा, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को। डिफेंस वाले को हाफ अ मीटर, आधा मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाएगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। इससे पहले जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं वो 3 हैं। एक अमेरिका का जीपीएस, दूसरा रशिया का ग्लोनास, और एक और है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, और एक चौथा है चाइना का बैलियो। अब ये जो 3 नहीं 4 हैं। रशिया का ग्लोनास जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है हम यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपना बनाया कि हमारे अपना, इन सब से हम क्या करेंगे। चाइना वाला तो हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते थे, सच बात तो यह है कि हमारा कोई वो नहीं है। इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सर हम आज की जनरेशन को क्या दे रहे हैं जो उन्होंने अगली जनरेशन का भी सोच के एक रॉकेट लॉन्च कर लिया? बिल्कुल ऐसी देखो जी, वो असल में वो लोग ऐसे हो गए कि उन्होंने हमें डिफॉल्ट किया, हमें कहते रहे जी कि ये कि इंडिया पे हमला करेगा, ये करेगा। ये उन्होंने किया? बिल्कुल ऐसे उन्होंने किया नहीं, हमने किया, लेकिन हमने अपने दिफा के ऊपर सारा बजट लगा दिया, हमने एजुकेशन को वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब देखें कि आज कोई भी हुकूमत आ रही है वो एजुकेशन पे कितना बजट दे रही है, 10% भी नहीं दे रही। और हमारी सेहत भी वो उसके हवाले, हेल्थ के हवाले से, यानी कि आपके 2 पिलर्स हैं, एक आपकी एजुकेशन है और एक आपके वो हेल्थ केयर है। उसके ऊपर आपका कितना बजट रख रहा है? जब 70 साल से उसको बजट ही नहीं रख रहा है इस चीज पे, तो उस पर आप क्या तरक्की करेंगे?